भोपाल गैस त्रासदी की 36वीं बरसी बुधवार को मनाई जा रही है। इतने साल बाद भी गैस पीड़ित इसका दंश झेल रहे हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी इस बीमारी के लक्षण देखे जा रहे हैं। लाख कोशिशों के बाद भी गैस पीड़ित इस औद्योगिक त्रासदी को भुला नहीं पा रहे हैं। गैस लीक होने के दौरान गैस पीड़ितों का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने बताया था कि यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के आंतरिक दस्तावेजों में भी ये बात साफ लिखी है कि अगर एक बार कोई भी व्यक्ति मिथाइल आइसोसाइनेट गैस की चपेट में आ जाए तो फिर जीवन भर इस गैस का असर शरीर पर दिखाई देता है। चाहे जितना भी इलाज हो जाए, लेकिन MIC की चपेट में आए व्यक्ति पर इस गैस का प्रभाव जीवन भर रहता है। इसलिए कोरोना का सबसे ज्यादा असर गैस पीड़ितों पर हो रहा है। गैस पीड़ितों के लिए काम करने वाली चिंगारी एसोसिएशन के सदस्य ने बताया कि गैस पीड़ितों की तीसरी पीढ़ी भी विकलांग ही पैदा हुई है, लेकिन सरकार बच्चों के पुनर्वास के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। कोरोना के चलते इन बच्चों को सही रूप से शिक्षा भी नहीं मिल पा रही है, जिसके लिए कई बार सरकार से भी गुहार लगाई गई, लेकिन सरकार ने इस और कोई भी ध्यान नहीं दिया। लोग 36 साल हो गए हैं, जो बहुत ही लंबा समय है, लेकिन सरकार ने आज तक इस बारे में कभी नहीं सोचा है, ना ही कोई पहल की, ना कोई कदम उठाया है। लेकिन हम चिंगारी जो है एक छोटा सा उदाहरण है, ये बताने के लिए कि ये बच्चे भी नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं और ये भी ठीक हो सकते हैं। लेकिन चिंगारी के पास स्रोतों की सीमा जो है वो सीमित है, उसके पास इतना नहीं है कि वो सब कुछ कर सके। लेकिन सरकार के पास बहुत भरपूर खजाना है, वो इनके पुनर्वास का कार्य बहुत आसानी से कर सकती है और उसे बहुत पहले कर देना चाहिए था, जो कि आज तक सरकार ने इस बारे में ना ही सोचा है, ना ही कोई कदम उठाया है। हम हर बार सरकार से ये कहते हैं कि आप ऐसा कीजिए, आपको ऐसा करना चाहिए, लेकिन उसने आज तक विकलांग बच्चों की तरफ कभी नहीं देखा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने गैस पीड़ितों के आंकड़े और कोरोना से हुई गैस पीड़ितों की मौतों का टालमटोल जवाब देते हुए कहा कि मौतों के आंकड़ों को लेकर गैस पीड़ित संगठन अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, ये उनका अधिकार है, लेकिन इसे मैं क्लासिफाइड नहीं कर सकता हूँ। गैस पीड़ित संगठन ये कह रहे हैं कि 254 इसमें वो हैं जो गैस उससे ग्रसित हैं और उन्होंने सरकार को आगाह भी किया था। इसके आगे सरकार ने कुछ ऐसा कदम नहीं था, इसकी वजह से गैस पीड़ित जो है वो 6 गुना ज़्यादा मार दिया है। मैं वो प्रतिक्रिया दे सकते हैं, उन्हें अधिकार है, पर ये अधिकार मुझे प्राप्त नहीं है कि मैं ऐसे किसी के बारे में क्लासिफाई कर दूं। साल 1984 में 2 और 3 दिसंबर की दरमियानी रात यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से गैस का रिसाव हुआ था। उस वक्त प्रदेश की तत्कालीन सरकार ने पुष्टि की थी कि गैस से मरने वाले लोगों की संख्या 3787 है, लेकिन बताया जाता है कि गैस रिसाव के 2 सप्ताह के भीतर ही लगभग 8000 लोगों की जान गई थी। इसके अलावा हजारों लोग इसके प्रभाव के चलते नींद के दौरान ही मौत की आगोश में चले गए थे। 36 साल बाद भी गैस पीड़ित जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे हैं। इसके बावजूद भी सरकार 90% गैस पीड़ितों को आज तक आंशिक प्रभावित ही मान रही है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि कोरोना महामारी से मध्य प्रदेश में कोरोना से तकरीबन 58% मौत गैस पीड़ितों की हुई है, लेकिन फिर भी सरकार उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। दोनों बातों का यही जवाब है कि सरकार पूरी मुस्तैदी से काम कर रही है। चिकित्सा सुविधा की कमी किसी को भी नहीं है, इसलिए उसको बांटे नहीं। दवा निःशुल्क, अस्पताल निःशुल्क, ऑक्सीजन निःशुल्क, वेंटिलेटर निःशुल्क, सब कुछ निःशुल्क जो शुरू हुआ था वो आज तक चले आ रहे हैं और बेड हमारे पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध। कंटेनमेंट जोन अब छोटे बना रहे हैं हम, और जहां पेशेंट मिल रहे हैं वहां आना जाना भी अब हम धीरे धीरे प्रतिबंधित कर रहे हैं। वहां दुकानें नहीं खुलेंगी और कोई ऑफिस भी है तो ऑफिस में भी लोग वहां आएंगे नहीं, जाएंगे नहीं।
कोई और भी वहाँ पर आने जाने पे हम उस कंटेनमेंट जोन में हम प्रतिबंधित प्रारंभ कर रहे हैं। फिलहाल खबरों में इतना ही। अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए मृदुभाषी न्यूज़ के साथ।